Beautiful, clean and selected jokes by रितेश नागी। बेटा कमर में बहुत दर्द है, जरा गुप्ता जी के घर से आयोडेक्स लिया। बेटा नहीं देंगे, बहुत कंजूस है। पिता हाँ है तो ख़ानदानी कंजूस, पता नहीं इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे यूं ही। ऐसा करो अलमारी में से तुम अपनी ही निकाल लो, दर्द आज कुछ ज़्यादा ही है। नो। पत्नी सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिनों बाद दूसरा ब्याह करोगे। पति महंगाई का ज़माना है, कोशिश तो यही करूँगा कि श्राद्ध के साथ ही रिसेप्शन एडजस्ट हो जाए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक पिता ने किसी बात पर अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए, फिर थोड़ी देर बाद सॉरी भी बोल दिया। बेटा पापा एक कागज़ लो, उसका रोल बनाकर वापस उस कागज़ को खोलो तो देखो क्या यह पहले जैसा कड़क है। पिता नहीं। बेटा सही कहा है, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलता। बाप बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ उसे एक किक मारो, बताओ क्या स्टार्ट हुआ। बेटा नहीं हुआ पिता जी। अब पिता अब 3-4 बार किक मारो, बेटा स्टार्ट हो गया। पिता तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। सोनू मोनू से मैंने हाथी के सामने 12 सेब रखे, उसने 11 खा लिए लेकिन एक नहीं खाया, बताओ क्यों नहीं खाया। मोनू हाथी का पेट भर गया होगा। सोनू नहीं यार, 12वां सेब प्लास्टिक का था। अच्छा दोबारा मैंने हाथी के सामने 12 सेब रखे लेकिन हाथी ने एक भी नहीं खाया। सोनू सारे सेब प्लास्टिक के होंगे। सोनू नहीं यार, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एक बार ट्रेन में 2 लड़कियां जा रही थी। पहली बोली मैं किसी करोड़पति से शादी करूंगी। दूसरी बोली अगर करोड़पति ना मिला तो। पहली बोली 50-50 लाख के 2 लड़कों से कर लूँगी। दूसरी अगर वह भी ना मिले तो 25,000 के 4 से कर लूँगी। ऊपर वाली बर्थ पर संता व बंता सब सुन रहे थे। वह बोले जब 1,000 पर आ जाओ तो हमें जगा देना। नहीं, झूठ बोल रहा है। तू बस बोल दे तुझे कौन सा फ़ोन चाहिए, 1 मिनट में ला कर दूँगा तुझे। लड़की जो कि गांव से थी, वह जो थोड़ा सा सेब खाया हुआ होता है ना वही ला दो। लड़का रे पागल, मैं अपनी जान को जूठन फ़ोन कोई ना ला के दूँगा। पति पत्नी को पार्टी में जाना था। पति घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। अरे और कितनी देर लगाओगी। पत्नी गुस्से से चिल्लाना बंद करो, 1 घंटे से कह रही हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ नहीं आता क्या। पत्नी चाय बना दूं? पति हाँ ठीक है। पत्नी अदरक वाली? पति हाँ। पत्नी पुदीना डालूं? पति हाँ ठीक है। पत्नी तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है, वो भी डाल दूं? पति एक काम कर, राई और जीरा भी डाल दे और तड़का भी लगा दे। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला हाँ मुझे आती है। पायलट तो ठीक है बाबा, दुआ कीजिए क्योंकि एक पैराशूट कम है। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब, हम तो केवल यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के लोग ऐसे हैं तो उनके यहाँ की चुड़ैलें कैसी होती होंगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी 119 पे। संजू ने पूछा पापा यह मर्द कौन होता है? पिता जो इंसान पूरे घर में अपनी चलाए वह मर्द कहलाता है। संजू पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। मैं नहीं मानता। संजू ने पापा से पूछा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मैं अपनी मर्जी से सारे काम कर सकूं, मुझे मम्मी से कुछ भी पूछना ना पड़े। पापा बेटा इतना बड़ा तो अभी तक मैं भी नहीं हुआ हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान हो जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो जानलेवा हो जाती है। 2 दोस्त दारू पीने के बाद सिगरेट ख़त्म करके रजनीगंधा की पुड़िया फाड़ते हुए बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में बात कर रहे थे कि मैगी मत खाया कर बे,
मैदा होता है, बहुत नुकसान करती है शरीर में। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिएगा। पहले साल, जानू संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देख कर उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या गड्ढा नहीं दिखता। पाँचवें साल, उधर इधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा इधर है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। वह अपनी पत्नी जो कि मायके गई हुई थी उससे मिलने गया था। अगले दिन जब वापस जाने लगा तो सास, दामाद जी आप यहीं रुक जाओ कुछ दिन और, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल हुए वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, तुझे देखकर कम से कम दूध तो देती रहेगी। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हम भारतीय लोगों में सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 मिनट और सोने की आदत कूट कूट कर भरी हुई है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होता है। एक, नेता आपके चरणों में। दूसरा, चुनाव के बाद आप नेता के चरणों में। दामाद ससुर से, आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुर, बेटा जरा मेरा भी तो सोच कि मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। पिता ने पूछा, बेटा तू फेल कैसे हो गया? बेटा, पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता ही नहीं थे। पिता, अच्छा तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे? बेटा, मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर जी की समझ में नहीं आए। उसके बाद तो पिता ने खूब बांटा थप्पड़ों का प्रसाद। दोस्तों, भागना मत इस चुटकुले से, आपको ज़रूर हंसी आएगी। एक दिन राखी तोता खरीदने गई। राखी, इसकी क्या खासियत है? दुकानदार यह बोलता है। राखी ने तोते से पूछा, मैं कैसे लगती हूँ? तोता बोला, करैक्टरलेस लगती है। राखी, यह तो बहुत बदतमीज है। दुकानदार तोते को लेकर अंदर गया, पानी में डुबा डुबा कर बोला, बोल अब गाली देगा, बोल अब गाली देगा। तोता बोला, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, माँ कसम अब कभी नहीं दूंगा। दुकानदार उसे बाहर लेकर गया। राखी से कहा, अब पूछो। राखी, अगर मेरे घर पर एक आदमी आए तो तुम क्या सोचोगे? तोता, आपका पति। राखी, अगर 2 आए तो? तोता, आपका पति और देवर। अगर 3 आए तो? तोता, आपका पति, देवर और भाई। राखी, अगर 4 आए तो? तोता बोला, भैया ले आओ पानी, मैंने तो पहले ही कहा था यह साली करैक्टरलेस है। मेरी दुल्हन ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ने बड़े प्यार से कहा, तुझे जो भी बनाना आता है और जो भी अच्छा लगता है रसोई में जाकर बना ले, मैं भी वही ले लूँगी। थोड़ी देर में रसोई में से बहू की आवाज़ आई, माता जी आपके वाले में पानी डालूं या सोडा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नासा के एक सर्वे में सामने आया है कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के बीच में पड़ने वाले टोल टैक्स को हॉस्पिटल कहते हैं। कमबख्त, यह टैक्स हर जगह भरना पड़ता है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है? मास्टर कमीनों पढ़ाई शुरू कर दो, पेपर आने वाले हैं। पप्पू, मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी पूछ लो। मास्टर, अच्छा बता फिर ताजमहल किसने बनवाया? पप्पू, इतना आसान सवाल, मिस्त्री ने। मास्टर, अबे गधे, मतलब किसने बनवाया था? ये तो और भी आसान है। पप्पू, ठेकेदार ने बनवाया होगा। मास्टर, लगता है तेरी पिछली सूजन ठीक हो गई है, आ तुझे फिर से सूझाऊं। झूठ बोल रहा है। एक प्यारा भोला बच्चा अपनी बगल में पड़ोसन के घर गया। बच्चा, आंटी जी 1 कटोरी चीनी दे दो, मम्मी ने कहा है कल लौटा देंगे। आंटी हंसते हुए, देती हूँ। और बता और क्या क्या कहा तेरी मम्मी ने? बच्चा, कहा अगर बगल वाली चुड़ैल ना दे तो सामने वाली डायन से मांग लियो।